प्रभुंकर महत् नामर धन्यवाद हो। प्रभु आम को पुणी थे यही शनिवार बाइबल अध्ययन और उपासना माध्यम एकत्रित होबाक देले। प्रभु महान परमेश्वर प्रभु आम को यही दिन मानक सुस्थ स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दे नाम को धन्यवाद दो। प्रिय बंधु मैंने आसतु आम आज बाइबल अध्ययन उपासना मध्य को जीवा पूर्वर प्रभु पाद तल को जीवा प्रार्थना करवा। प्रेममय स्वर्गस्थ पिता परमेश्वर आमे तुमर धन्यवाद दौछु, तुमर प्रशंसा गौरव करुअछु प्रभु, कारण तुम्हें आम मानकर एकमात्र अद्वितीय परमेश्वर जे अच्छी से अच्छी स्वयंभू सदा प्रभु। तुम्हें काली आज समान परमेश्वर तेणु धन्यवाद दौछु। दुर्दिन मध्य दे गला बेले संकट मध्य दे गला बेले तुम्हें प्रभु आम मान को छाड़ी ना तेणु धन्यवाद दौछु जीसु राजा। प्रभु आज तुम पवित्र पाद तल को मांडलिक भाव विभिन्न स्थान आमने तुम सानिध्य बसी अच्छु प्रभु तुम्हें आम मान को कथा कह। यही शनिवार बाइबल अध्ययन उपासना माध्यम आमने प्रकाशित पुस्तक को आलोचना करी आसुचु। तुम दासदासी माने यही समय को अपेक्षा करी प्रभु से मानकर सबकिछि विषय को प्रभु पृथक करी आउ से माने बसिचंती। तुम्हें से मानकु कथा कह। मो किए जे तुमर से ही निगूढ़ रहस्य मान सब प्रकाश करी। तुम्हें तो प्रभु रहस्य उन्मोचनकारी परमेश्वर तेणु तुम्हें कथा कह। यांत्रिक त्रुटि करेन्टर समस्या नेटवर्क प्रोब्लेम प्रभु तुम्हें आम को उद्धार कर। मत लुचा हजा तुम्हें ठिया ही कथा कह। गौरव महिमा संभ्रम केवल तुमर हेउ जीसुंक नाम रे मागुअछु आमीन। प्रिय बंधु माने प्रभुंकर विशेष अनुग्रह आम प्रकाशित पुस्तक आलोचना करी आसुछु। प्रकाशित पुस्तक ना शुणिले ही आम को भय लगे, कारण एपरी निगूढ़ रहस्यपूर्ण विषय मान सबू यही प्रकाशित पुस्तक रे उल्लेख अछि। प्रकाशित पुस्तकर 16 अध्याय आम आलोचना करुअछु। गत शनिवार दिन आम तार 1 पदरू 7 पद पर्यंत आम पढ़ीछु, जहाँकि 3 गोटी क्रोधर पात्र जगत उपरे ढला जाइथिला। प्रिय बंधु माने यही प्रकाशित पुस्तक तार 16 अध्यायर जदि आमने प्रथम रु शेष पर्यंत जीवा 7 गोटी परमेश्वरंकर क्रोधर पात्र, जहाँकि जगत निमंते तांकरी शेष क्रोध को वर्णना करा जाई अछि। वर्तमान जगत अर्थात जो धारावाहिक भाव में आमने गति करुअछु प्रकाशित पुस्तक रे आमने देखु जे मंडली ऊर्ध को नीत हो सारी पुणी क्लेशर आरंभ होईची। 3.5 वर्षर क्लेश शेष होईची। वर्तमान शेष पर्यायर क्लेश अर्थात 3.5 वर्षर क्लेश आरंभ होईची। तेबे 15 अध्याय आमने सप्त क्लेशधारी दूत मान को देखिलु, से मानकर प्रस्तुति को देखिलु। पुणी 16 अध्याय आमने देखु जे से माने वर्तमान गोटाए पर गोटाए क्रोधर पात्र जगत उपरे ढालिबा को प्रस्तुत अछंती। एही परि समय रे जगत विजाति मानकर द्वारा शत्रु शयतान द्वारा पुणी ताहार 2 पशु जे कि भंड ख्रीष्ट एवं भंड भाववादी पुणी ताहार सही दुष्टात्मा मानकर शक्ति द्वारा जगत ध्वंस हो सारी। वर्तमान भंड ख्रीष्ट मध्य एपरी सिंहासन को निजर करी निजर राजत्व निजर शासन निजर दुष्टतारे सारा जगत को हंतसंत कर दीछि। किंतु दुखर कथा एपरी जे समस्ते सेही शयतानर बा सेही भंड ख्रीष्टंकर संख्या बा पशुर संख्या को आउ पशुर नाम को नेबा पाई समस्ते दौड़ुचंती। काहेकि कारण कपाल रे जदि सेही पशुर संख्या नाही बा नाम नाही बा हस्तरे जदि सेही संख्या बा नाम नाही, तेबे जगत रे तांको कौनसी स्थान रे किणा बिकार सुविधा नाही, कौनसी विषय से माने ट्रांजैक्शन करि पारिबे नाही। एपरि एक संकट अवस्था मध्य दे सारा जगत गति करुथिबारु निश्चित भावरे भंड ख्रीष्ट ओ भंड भाववादींकर एही छलनार शिकार समस्ते हेबे। तथापि साधु माने मनोनीत लोक माने निश्चित भाव में पृथक हुई यही संकट मध्य दे गति करिवे। किणा बिका न हेले मध्य सेमानक पई चारिआडे डाक्तरखाना बोलंतु कि बैंक को जिबारे लोन बोलंतु किंबा कौनसी प्रकार सरकार साहाय्य बोलंतु किंबा कौनसी सब्सिडी बोलंतु, कौनसी प्रकार विषय सेमानक उपलब्ध हेई पारिबो नाही। काहेकि
कारण आज जेपरिक आम मानकर ए कार्ड नाही, से कार्ड नाही, से विषय नाही, से पेपर नाही, ठीक सही परि से दिन पशुर नाम आ संख्या जदि नाही तेबे जगतर कौनसी स्थान रे से मानको किणा बिका किंबा कौनसी सुविधा मिलिबो नाही। एपरि एक संकट समय रे प्रभु परमेश्वर एही जगत उपरे आपणार क्रोध ढाळुचंती। प्रथम क्रोधर पात्र जहा कि आमने देखिलु जे मंदिर खोला गला 16 पर्वर एक पदरे आउ सेही मंदिर रु एक उच्च स्वर शुभा गला। प्रिय बंधु माने एहा जगतर मंदिर नुहे कि एहा जगतर मंडली गृह नुहे। बेले बेले मंडली गृह मध्य मंदिर गृह मध्य लोकमानंकर उच्च स्वर रे एपरि कोलाहल शब्द सुना जाए जे रास्ता रे चालुथिबा लोक माने मध्य मुंड टुंगारी कहंती जे एक ख्रिस्टियान लोक माने मंदिर मध्य रे उपासना करबा को जाई एते कोलाहल करूचंती। किंतु स्वर्गर मंदिर रे कौनसी साधुर आउ उच्च स्वर शोभा जीव नाही। केवल परमेश्वरंकर स्वर जहाँकि उच्च स्वर जहाँकि कमांडिंग स्वर जो स्वर शुणिले कि समग्र स्वर्ग कंपिबा को लागिबो सेपरि एक स्वर शुणिले जहन आउ एही स्वर से आगरु मध्य शुणिथिले आमने जानू। मोर प्रिय बंधु माने एही स्वर जेतेबेले शुणागला सेही स्वर एक आदेशर स्वर थिला। कौन बोली आदेश दिया गला आमने देखु आदेश दिया गला जहन को जे देखो आओ तुम्हें लेख बोली प्रथम अध्याय तार 10 पदरे लेखा गला। किंतु एही स्थान रे से सप्त दूतों को यह आदेश देउअछंती। सप्त दूतों को आदेश दे कहउअछंती जे परमेश्वरंकर जो क्रोधर निगूढ़ रहस्य सब रहिछि ताहा वर्तमान सफल हेबाकु जाउअछि। 10 पर्वर जदि 7 पद आपण माने पढ़िबे सेथिरे लेखा अछि जे परमेश्वरंकर मात्र ईश्वरंक द्वारा अपना दास भाववादी मानंक प्रति प्रकाशित शुभ संवाद अनुसारे सप्तम दूत वाक्य घोषणा करिबा समय रे अर्थात जेतेबेले से तुरीध्वनि करिबाकु उद्यत हेले सेतेबेले ईश्वरंकर निगूढ़ संकल्प मध्य सफल हेबो। प्रकाशित पुस्तक तार 6 अध्याय 9 पदरु 11 पद जदि आपण माने देखिबे जे सेथिरे सेही बेदी तळु जेउ साधु मानंकर स्वर से माने प्रभु परमेश्वर को आउ से माने अनुरोध करी प्रार्थना करी कहउचंदी हे प्रभु आउ केते काल तुमे आमानंकर रक्तर प्रतिशोध बा प्रतिकार न नेई रहिबो। आजी सेही रक्तर प्रतिशोध सेही रक्तर प्रतिकार प्रभु आज नेबाकू आरंभ कले। प्रथम जेतेबेले क्रोधर पात्र पृथ्वी उपरे ढळा जाउची आमने गत थर चिंता करूथिलु कष्टदायक शरीर मध्य देखा जीव एपरी बथ जो बथ समूह की आम माने यात्रा पुस्तक रे देखु जे यात्रा पुस्तक रे सही मिस्र देशर लोकमानंकर शरीर मध्य पथ देखा जाइथिला। एपरी कि भिकारी लाजारंकर शरीर रे मध्य जो बथ देखा जाइथिला लूक पुस्तक तार 16 पर्वर 21 कथा माने देखु। तेबे प्रभु एही बथ विषय रे मध्य बा कष्ट विषय रे ऑलरेडी से प्रकाश करिसंती। प्रकाशित पुस्तक तार 14 पर्वर 9 एवं 10 पदरे जो माने पशुंकर संख्या और नाम को ग्रहण करिवे से माने परमेश्वरंकर क्रोध रूप मदिरा पात्र से माने कौन करिवे पान करिवे। एही कथाटी ऑलरेडी प्रभु परमेश्वर कौन करिसंती प्रकाश करि सारिसंती। पुणी एही वेदना एपरी वेदना हेबो एपरी कष्ट हेबो मोर प्रिय बंधु माने जदि आपण माने देखिबे पंचम पात्र बा पंचम क्रोधर पात्र ढळा जिबा पर्यंत सेही वेदना तांकर सहित रहिबो। अर्थात एपरी कष्ट जहा कि पंचम पात्र ढळा जिबा पर्यंत ए कष्ट मध्य देई से माने गति करूथिबे मनुष्य माने। किंतु सेमानकर कष्टदायक वेदना हेले मध्य से माने कौन करिवे नाही मन फेरण करिवे नाही बोली लेखा अछि ताकू हमें चिंता करिबा। तेबे प्रथम क्रोधर पात्र पृथ्वी उपरे जेतेबेले ढळा गला शरीर रे विस्फोटक मान देखा गला। विभिन्न रोग विभिन्न व्याधि विभिन्न संकट मध्य दे प्रभु आम मानकु बेले बेले शासन करिथांती। मोर प्रिय बंधु माने आज मध्य आम मानकर जगत एपरी गोटे क्रोधर पात्र ढळा जाई अछि किंतु एही शेष क्रोधर पात्र सहित समतुल नुहे। तेबे द्वितीय क्रोधर पात्र आमे 3 पदरे देखु जहा कि से समुद्र उपरे ढाळिले तहु मृत लोकर रक्त परि हेला बोली आउ सेथिरे लेखा अछि।
द्वितीय पात्र जेतेबेले समुद्र रे ढळा गला समुद्रर जल सबु रक्त परि हैला। प्रिय बंधु माने एही प्रकार एक मारी मध्य मिस्र को प्रभु पठेइथिले किंतु आमने देखु जे समुद्रर समस्त जीव मरीगले। समुद्र आमने मु गत थर कहूथिली 3 भाग जल आ गोटे भाग स्थल आ ए गोटे भाग स्थल अपेक्षा 3 भाग जलर आकार 3 भाग जलर विस्तृत ए प्रकार बृहत अटे जोथिरे कि अनेक विषय वर्तमान गच्छित होई रही अछि। जीव संपद कहंतु बा सामुद्रिक संपद कहंतु किंबा एही जो विभिन्न सैन्य बाहिनीर विशेष करी नेवीर जो समस्त शक्ति आउ संरक्षण करी रखा जाइछि एही दिन मानकरे आपण माने देखुथिबे 4 गोटी महादेश से माने कोन करूचंती समुद्र मध्यरे आरब सागर मध्यरे से माने कोन करिवे ना ड्रिल करिवे युद्ध निमंते आपण आपणर प्रस्तुत बा प्रस्तुति को से माने प्रदर्शन करिवे। एही कथा आपण माने न्यूज माध्यम रे मध्ये देखुथिबे केते बोमा केते विस्फोटक केते क्षेपणास्त्र केते जहाज केते कोन देखिबाकू सुंदर लागे सत किंतु भयानक मध्य से समय थिबो किंतु ए समस्त विषय को प्रभु कोन करिवे ना समस्त नष्ट करिदेबे। समुद्र रक्तमय हेइ जिवो। मोर प्रिय बंधु माने केवल समुद्र उपरे नुह समुद्र जल सिना रक्तमय हे गला लुणी जल किए पान करिवो किंतु देखिला बेले जो चतुर्थ तृतीय जो क्रोधर पात्र ढला जीव ताहा नदी और पुष्करिणी बा निर्झरिणी मानक उपरे ढालिबे। तेबे समुद्र जल सहित एही नदी और निर्झरिणीर जल मध्य कोन हे जीव रक्त हे जीव। मोर प्रिय बंधु माने बड़ कष्टर समस्या देखा जीव। तिक्त जल जेतेबेले कि इस्राएल लोक माने सामना कले प्रभु मधुर जल करी से मानकु पान करिबाकु देइथिले किंतु आजी प्रभु निजे जदि जल को रक्त करि दउचंती तेबे केउठाकु जिबा आमाने केउठु पान करिबा। एथिरे लेखा अछि जे सेतेबेले 5 पदरे देखंतु सेतेबेले मु जलाधिपति दूतों को यह कहिबार सुनिली हे वर्तमान भूत पुणी पवित्र जे तुम्भे न्यायकर्ता बोली एपरि विचार करियछ। तृतीय क्रोधर पात्र ढलिबा द्वारा जेपरि रक्तमय हेगला मोर प्रिय बंधु माने आउ सेतेबेले कोन करूचंती से जलाधिपति दूतों को यह कहिबार सुनागला जे तुमे जहा करिछ ठीक करिछ। ए जलाधिपति दूतंकर कथा मु टिके कहबी मोर प्रिय बंधु माने एई जो प्राकृतिक विपर्यय जेते बेले आसे आम माने भाबू ए प्रकृति आम विरोध रे बा प्रकृति आम मानकर विरोध रे ठिया हेछि बोली किंतु ता नुह एई जो नेचुरल फोर्स रहिछि ताकू मध्य जन जन दूतंकर अधीन रे प्रभु रखिचंती। ए समस्त प्रकृति जल हेउ कि वायु हेउ कारण वाक्यर जदि आपण माने देखिबे जे स्वर्गर 4 दूत 7 पर्वर 1 पदरे स्वर्गर 4 दूत 4 कोणर वायु को अटकाई रखिचंती बोली मध्ये कहा जाय। अर्थात जल हेउ कि वायु हेउ कि स्थल हेउ कि आकाश हेउ कि प्राकृतिक समुद्र हेउ कि नदी हेउ ए समस्त विषय दूत मानक द्वारा कोनटे अधीनस्थ अटे। दूत मानक अधीनस्थ करी रखा जाइछि जेपरि कि सेमानक अंडर रे जेतेबेले सेमानक आदेश देबे परमेश्वर सेतेबेले सेमाने तार कार्य करिवे। प्रभु को धन्यवाद देउ। प्रभुंकर एही दूत माने सेवक माने सेमाने कोन करूचंती आम मानकर सेवा निमंते प्रकृति को बा प्राकृतिक विषय को आशीर्वाद को संपूर्ण रूपे प्रदान करूअछंती किंतु एठी माने 6 पदरे देखिबा जेणु से माने साधु मानकर भाववादी मानकर रक्तपात करिथिले आउ तुमे से मानकु पान करिबा निमंते रक्त देइअछ से माने सेथिर योग्य। सेतेबेले मु बेदी एहा कहिबार सुनिली हाँ हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर तुमर समस्त विचार सत्य और यथार्थ। एही समय आमने देखु जे स्थान रे लेखा गला तुमे से मानकु पान करिबा निमंते रक्त देइअछ। साधु मानकर रक्तपात जो माने करिथिले सेही रक्त को पान करिबा पई प्रभु परमेश्वर से मानकु वर्तमान देउचंती। एही जगतवासी जो माने कि ख्रीष्टंकर संतान मानकु साधु मानकु रक्तपात करी रक्तर नदी बहाइथिले सेही रक्तर नदी रु पान करिबा पई प्रभु वर्तमान से मानकु ए प्रकार एक संकट मध्य को आनिले ताहा यथार्थ। पुणी कहउचंती तुमरो न्याय विचार
ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ନ୍ୟାୟରେ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ବିଚାରାଳୟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦୋଷୀ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥାଏ। କୌଣସି ଦୋଷୀ କେବେ ହେଲେ ସାଧାରଣ ଦଣ୍ଡ ପାଏନାହିଁ, ତାର ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ ମିଶର ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ଫାରୋ ରାଜା କହିଲେ ଯେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ଏବ୍ରିୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ? ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର 22 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ନଦୀର ଜଳକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମିଶରର ରାଜା ଫାରୋ ଏବଂ ତାର ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ସେହି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବର 27 ପଦରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ତମେ ଯାହା କରିଥିଲ ତାହା ଭୋଗିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ହାମାନ ଆଉ ମର୍ଦ୍ଦକୟଙ୍କର କାହାଣୀ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖୁ ବଡ଼ ଡ୍ରାମା ପରି ଲାଗେ। ହାମାନ ମର୍ଦ୍ଦକୟ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ସେ ନିଜେ ମଲା। ହାମାନ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ପାରସ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆଉ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେ ଆଉ ତାର ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଲେ। ସାଉଲ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ କି ଆଦେଶ ପାଇଲେ ଅମାଲେକୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସ କରିବ, ସେହି ସମୟରେ ସାଉଲ ମହାରାଜ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଶେଷ ସମୟରେ ସେହି ଜଣେ ଅମାଲେକୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସାଉଲ ବଧ ହେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯାହା କରିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଭୋଗିବୁ। ବେଦୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯଥାର୍ଥତାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜଗତର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କରିବ ସେହି ପବିତ୍ର ବେଦୀ, ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ, ସେହି ପିତ୍ତଳର ବେଦୀ ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଅଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଅନବରତ କେବେ ଅଗ୍ନି କ'ଣ ହୁଏ ନାହିଁ? କେବେ ନିର୍ବାପିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହି ବେଦୀ ତଳେ ଆମେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ସାଧୁମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ, ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ହେଲା ସେହି ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ବେଦୀ। ତେବେ ଜଗତର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ତାଡ଼ନା ଆସେ, ଆମମାନେ କହୁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଢାଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାର୍ଟ 2ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଷଷ୍ଠ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଚତୁର୍ଥ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଷଷ୍ଠ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର। ଚତୁର୍ଥ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଆପଣମାନେ 8 ଏବଂ 9 ପଦରେ ଦେଖିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଦୂତ ଆପଣା ପାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଢାଳିଲେ, ତହୁଁ ତାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଆଗଲା। ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମହାତାପରେ ଦଗ୍ଧ ହେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି ତାହାଙ୍କ ନାମର ନିନ୍ଦା କଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଚତୁର୍ଥ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଢଳାଗଲା। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏପରି ମହାତାପ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲା, ଏପରି ମହାପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାପ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲା ଯାହା ଫଳରେ କି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ତାପ ଅନୁଭବ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଶୀତକାଳୀନ ସମୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆରାମଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଗୁଳୁଗୁଳି କଥା ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାହା ତ କିଛି ନୁହେଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ଆପଣାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାପକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଜଗତ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ କିଏ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବ? ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 8 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲେଶ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି ଯେତେବେଳେ କରାଗଲା 12 ପଦରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ସମୂହର ତୃତୀୟାଂଶ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ସେ ସମସ୍ତର ତୃତୀୟାଂଶ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଲା। ଅଲରେଡି କ୍ଲେଶର ଆରମ୍ଭରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇସାରିଛି। ଚତୁର୍ଥ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି ହେଲା ବେଳେ ସେମାନେ ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଡ୍ୟାମେଜ କରିବା ଲୋକ ପ୍ରଭୁ, ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିବା ଲୋକ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ସେ ଏପରି କରିବେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାପ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ପଠେଇବ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟର ତାପ ଆମେ ଜାଣୁ ସମଗ୍ର ଶାକ, ସବୁଜ ବୀଜ ସେମାନେ ଜୀବନ ଦାନ ବା ଜୀବନ ଲବ୍ଧ କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଏହିପରି ଏକ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଖରାରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବସିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆସିବ, ଇମ୍ୟୁନ୍ ପାୱାର ଆସିବ ବୋଲି।
किंतु मोर प्रिय बंधु माने क्लेशर सही समय यही महाताप जीवन देवाई नुह जीवन नेला परी जंत्रणा आम मान को देव। मरुभूमि जो माने यात्रा करती से माने जानती महातापर क्लेश। से समय जल समुद्र नदी निर्झरिणी सबु रक्तमय हो जाइए। आपण माने चिंता करंतु कौन पान करिवे केमिति चलिबे जे विस्फोटकर वेदना रही। एपटे देखिले जल नाही आक्वागार्ड रे जदि खराब हो जाउची आम माने दौड़ी जाउचु मिनरल वाटर को किनिबा पाई किंतु एई स्थान रे केउठु पाइबे जे कि प्रथम आश्चर्य कर्म जल को द्राक्षारस करिके आरंभ करथिले वर्तमान तांकर आश्चर्य कर्म जल को रक्त करिकिना दंड देउछंती जगत को। प्रिय बंधु माने एपरी महाताप प्रकाशित पुस्तक तार 13 अध्याय जदि 13 पद पढ़िबा एही भंड भाववादी जे कि पशु से मध्य महामहा आश्चर्य कर्म करे एपरिकी मनुष्य मानकर साक्षात आकाशरु पृथ्वी उपरे अग्निवृष्टि कराए किंतु प्रभु परमेश्वर ताहार काउंटर करिकिना कोन सत्य परमेश्वर जे कि आकाशरु अग्निवृष्टि करे किना एही भंड भाववादी निजको प्रभु बोली दाबी करुथिबो परमेश्वर वर्तमान ए प्रकार प्रचंड ताप पठेबे सेते बेले लोके जानि परिबे जे कोन ए ताप। सूर्य नक्षत्र ए समस्त गोटे चिन्ह प्रभु परमेश्वरंकर लुक पुस्तक तार 21 पर्वर 25 पदरे प्रभु निजे प्रकाश करिसंती जे शेष दिन रे एपरी सूर्य नक्षत्र से समस्त स्फलित हेबे से माने अंधकारमय हेबे बोली लुक पुस्तक तार 21 पर्वर 24 एवं 25 पदरे लिखा जाए। पुणी सूर्य चंद्र नक्षत्र मालारे लक्षण देखाजिबो आ पृथ्वी रे जाति मानक मध्यरे क्लेश घटिबो समुद्र ओ तरंगर तर्जन गर्जन हेतु से माने हत बुद्धि हेबे। जेबे प्रभु जीशु क्रूस उपरे हत हेले सेते बेले प्रभु परमेश्वर सूर्य को अंधकारमय करदेले किंतु वर्तमान से सूर्य को आहुरी अंधकार करी कौन करूचंती सूर्य को प्रचंड ताप दे कौन करूचंती ता द्वारा ही आघात करूचंती एही दुराचारी अधर्मी अहंकारी लोक मानक निकट को। सूर्य घंटा को प्राय 30 लाख माइल बेगरे आलोकर बेगरे से जगत मध्य को कौन करे आपणार किरण आपणार ताप को छाड़े किंतु मोर प्रिय बंधु माने प्रभु परमेश्वर कौन करिसंती एही पृथ्वी को गोटे ए प्रकार एक स्तर रे तांको ढांकी किरी रखिसंती जहा को कि मैग्नेटोस्फियर बोली कहा जाए। एहा गोटे स्तर प्रतिफलित स्तर अटे जे कि सूर्य को ढांकी पृथ्वी को ढांकी करी रखिछि। जेउ किरण बा जो ताप सूर्य रु आसुची एही प्रतिफलन जो स्पेयर रही बा स्तर रही ता उपरे एही ताप पड़िकिना कौन करुची से प्रतिफलन होइकरी तार ताप बाहर को चली जाउची अर्थात सौरमंडल को तार ताप चली जाउची। किंतु वैज्ञानिक माने कहंती 5000 वर्ष को थरे सेही मैग्नेटोस्फियर जहाँ कि गोटे बेल्ट परी रही बा गोटे ढांकुणी परी रही पृथ्वी उपरे ताहा कौन हो तार प्रतिफलन शक्ति कमी जीव 100% रु से 5% को कमी जीव एते दुर्बल हो जहा फल सूर्यर किरण सूर्यर ताप सीधा सड़क जगत उपरे पड़िबो जहा फल कि गोटे बोम्बार्ड परी गोटे बोमा वर्षण परी गोटे प्रज्वलित अग्नि परी जगत मध्य जगत जलिबाकु लागिबो। प्रिय बंधु माने प्रभु से मैग्नेटोस्फियर को रखिचंती बोली सिना ए पर्यंत आमे वर्तिकिरी चालुचु किंतु जेते बेले ताकू खोली देबे एही पृथ्वी जलिबा को आरंभ हेबो कारण विस्फोटक बथ सब शरीर मध्यरे आउ जल पान करिबा पई जल नाही वर्तमान सूर्य प्रकांड ताप 9 पदरे कोन लेखा अछि देखंतु मनुष्य माने महातापरे दग्ध हेबे तथापि से माने कौन करिवे नहीं फेरिबे नहीं ताहां ए समस्त क्लेश उपरे जहाँकर अधिकार अछि ताहांक नामर निंदा कले ताहांको गौरव देवा निमंते मन परिवर्तन कले नाही केते हृदय कठिन करूचंती देखो ए समस्त विषय सही मलाखी भविष्यत वक्तांकर द्वारा जहाँ लिखित 4 पर्वर एक पद कथा को बुझाए कारण देख से दिन आसुअछि ताहा तुंदुर परी जळुअछि पुणी अहंकारी और दुष्टाचारी समस्ते नड़ा परी हेबे
आउ सेमानंकर मूल कि डाल जेपरि अवशिष्ट न रहिबो एथिपाई जेउ दिन आसुअछि ताहा सेमानंकु दग्ध करिबो एहा सैन्याधिपति सदा प्रभु कहंती। मनुष्य माने सूर्यर महातपरे क्षतविक्षत होई एही क्लेश उपरे जहार अधिकार अछि ताकु मध्य से माने कोन करिवे नाही, तांको निकटକୁ फेरिबे नाही, से माने अनुताप करिवे नाही। प्रिय बंधु माने ताहा होछि चतुर्थ क्रोधर पात्र। प्रभु को धन्यवाद देवा आम माने सेथिरु बर्ती जाइथिबा। 5 एवं 10 एवं 11 पदरे आम माने पंचम क्रोधर पात्र को देखिबा। पंचम दूत अपना पात्र सेही पशुर सिंहासन उपरे ढालिले। क्रोधर पात्र पृथ्वी उपरे पड़िला, समुद्र उपरे पड़िला, पुष्करिणी उपरे पड़िला, तापरे वर्तमान कोठी पड़िला ना सूर्य उपरे पड़िला, तापरे पशुर सिंहासन उपरे पड़िला। पशुर सिंहासन कोठी अछि? जेरुसलेम रे अछि। पशु सेही सिंहासन रे बसी शासन करिबा पई बाहरिछि। से पशु किए ना भंड कृष्ण। तार आसन रे प्रभु पकैतेले, जे कि निजको बलवान, पराक्रमी, आश्चर्य कर्मकारी प्रभु बोली जे निजको आउ से दाबी करुथिला, तारी सिंहासन रे पड़िला क्रोधर पात्र। देखंतु हालेलुया। जे आसन धरी शासन करिबा पई चेष्टा करूची मोर प्रिय बंधु माने तार समय निरूपित होईछि। आउ प्रभु तांको निश्चित भाबरे कोन करिवे ना क्रोधर पात्र ढालिबा ही ढालिबे। से एमती क्रोधर पात्र ढालिबे तार आसन सहित तार शासन पुणी तार समस्त सबु विषय कोन करिदेबे, ध्वंस करिदेबे। भंड ख्रीष्ट मध्य ठीक सेही प्रकार तार आसन उपरे कोन हेछि ना प्रभुंकर क्रोधर पात्र ढला जाइछि। पशुर सिंहासन उपरे ढालिले। से गर्व देखाउथिले किंतु तार गर्व कोन हेबो, नष्ट हेबो। एथरे लेखा गला तोहु ताहार राज्य अंधकारमय हैला। आउ लोक माने वेदना हेतु अपना अपना जीभ कामुड़ीबाकू लागिले। पुणी से माने अपना अपना वेदना और विस्फोटक सकाशे स्वर्गस्थ ईश्वरंकर निंदा कले। आउ अपना अपना कर्मरु मन परिवर्तन कले नाही। एहा गोटे अंधकार आसीगला। प्रिय बंधु माने आपण माने जानती यात्रा पुस्तक रे जेतेबेले नवम दंड दियागला, से राजा ठारू आरंभ करी चाकर पर्यंत 3 दिन काल एपरी घन अंधकार हैला जे समस्त लोक दरांडी हेले। वाक्य रे लिखा अछि से माने दरांडी हेले आ कष्ट पाइले, केही कुआडे गुंछि पारिलेनी। आउ एठी देखंतु 3 दिन एठी दिनर कथा लिखा गला नै, किंतु अंधकार एपरी घटिला सेही राज्य रे, अर्थात पशुर शयतान जे अंधकारर राजा, तारी राज्य रे अंधकार आसिला। पाप करिबा पय ओ समय काई सेतेबेले एपरी कष्ट थिबो जे अंधकार मध्य रे बसी केही काहा को देखि पारु नथिबे, केही काहा को सहाय्य करि पारु नथिबे। बापा मां को डाकुथिबो, मां बापा को डाकुथिबो, पुओ झियो को डाकुथिबो, झियो जुई को डाकुथिबो। प्रिय बंधु माने केही काहार सहाय्य करि पारिबे नाही। अंधकार मध्य रे से माने जीभ कामुडी मरिबा को इच्छा करूथिबे, तथापि मन परिवर्तन करिबे नाही। केडे दुखर कथा। मरिबा को इच्छा करूचंती किंतु से माने मन परिवर्तन करू नाहंती। मार्क 13 पर्वर 24 पदरे प्रभु परमेश्वर एही कथा आगरु कहि सारिचंती जे एही परि एक संकट सबु हतबुद्धिर समय आसीबो। अंधकारर समय, अंधकार हेइजो। प्रभुंकर महत् नामको धन्यवाद दौ। एठी हमने देखु जोएल पुस्तक तार 2 पर्वर 1 एवं 2 पदरे लिखा अछि, सदा प्रभुंकर दिन ताहा तिमिर ओ अंधकारमयर दिन हेबो। सूर्य अंधकार हेइजिबो। प्रिय बंधु माने एपरि एक संकट देई गले मध्य एही अधर्माचारी माने मन परिवर्तन करिवे नाही। विशेष करी गोटे कथा सत अटे, जो माने अनुग्रह जुगरे मन परिवर्तन करि पारु नाहंती से माने दंड पाइले मध्य मन परिवर्तन करिवे नाही। अनुग्रह जाहाकु रक्षा करि नाही, विपद ताकु रक्षा करि पारिबो नाही। अनुग्रह जाहाकु रक्षा करि पारि नाही, कोनोसी महामारी ताकु रक्षा करि पारिबो नाही। प्रिय बंधु माने अनुग्रह थाउ थाउ आम मानकु प्रभुंक निकटकु आसीबार आवश्यक रहिछि। 12 पदरु 16 पद आम माने देखिबा जे सेही षष्ठ दूतंकर षष्ठ क्रोधर पात्र। षष्ठ दूत अपना पात्र फरात महानदी उपरे ढालिले। ए फरात महानदी उपरे ढालिबा नदी शुष्क हो गला। जेपरि पूर्व देशीय राजा माने कौन करिवे, से माने आसीबे, एकत्र हेबे। प्रिय बंधु माने
आउ एही राजा माने जेतेबेले एकत्र हेबे से माने गोटे स्थान को आसिबे हर्मिगदन बोली गोटे स्थान सेही स्थान गोटे उपत्यका जगतर सबुठारु गोटे श्रेष्ठ जगह बा ओसारिया जगह उपत्यका जोंथिरे कि महायुद्ध होबार संभावना रहिछि कहा सहित ना ईश्वरंकर विरुद्ध रे एही जगतर राजा माने एकत्र मिलिबे और युद्ध करिवे मानव इतिहास रे दुई गोटे श्रेष्ठ स्थान रहिछि प्रथम स्थान हैला काल्वरी पहाड़ द्वितीय स्थान हैला एही हर्मिगदन उपत्यका प्रिय बंधु माने काल्वरी पहाड़ उपरे प्रभु जीशु ख्रीष्ट हत हेले रक्तर नदी बहिला हर्मिगदन उपत्यका रे मध्य रक्तर नदी बहिब एही काल्वरी पहाड़ उपरे प्रभु परमेश्वर पाप को कौन कले नाश रे मध्य समाप्त हैला बोली कौन करा जिवो घोषणा करा जिवो कौन समाप्त हैला ना शयतानर राज्य समाप्त हैला बोली प्रिय बंधु माने एही काल्वरी क्रूसरु गोटाए मेज बाहरी आसिला से हेला स्मरणार्थक मेज किंतु हर्मिगदन युद्धरु मध्य गोटाए मेज बाहरी आसिबो जहा कि 1000 वर्षर शांति राज्यर विवाहर भोज केडे सुंदर देखंतु तेबे मोर प्रिय बंधु माने फरात महानदी उपरे आउ माने देखु जे एही क्रोधर पात्रटे ढळागड़ा ताकू शुष्क करागला बाबिलोन कथा जदि आमने चिंता करिबा बाबिलोन रो पतन होइथिला सेतेबेले जेतेबेले कि पारस्यर राजा माने एही फरात नदी तार स्रोत समूह को काटी देइथिले से माने ताकू भिन्न भिन्न आड़ को पठेई देले जहा फल रे नदी शुष्क हैला से माने बाबिलोन साम्राज्य को प्रवेश करी अधिकार कले सेही नदी आज प्रतिबंधक साजिछि से माने जेतेबेले कि एकत्र हेबा पई परमेश्वरक विरुद्ध रे युद्ध करिया पई किंतु सेमानकु कष्ट पड़िबा को आवश्यक नाही प्रभु परमेश्वर आपणार शक्ति अनुसार कौन करूछंती षष्ठ क्रोधर पात्र ढाली फरात नदी को शुष्क कले जहा फल समग्र राजा माने जेरुसालेम उपरे आक्रमण करिया पई आसुछंती प्रिय बंधु माने से माने भाबु नाहंती जे परमेश्वर आम मानक बालुंगा मानक एकत्र करूछंती जे पर कि अग्नि रे आम मानक कौन करिवे निक्षेप करिवे बोली यह एक महानदी 1800 माइल तार दीर्घता 3600 फुट तार ओसार पुणी तार ओसार पुणी 30 फुट तार गभीर एपरी गोटे विशाल नदी 1800 माइल तार दीर्घता 3600 फुट तार ओसार पुणी 30 फुट तार गभीर जेते गभीर हो जेते ओसार हो किंतु प्रभु परमेश्वर आपणार क्रोधर पात्र ढाली ताकू शुष्क कले एवं बालुंगा मानकु एकत्र करूचंदी जेपरि कि हर्मिगदन उपत्यका से मानकु नाश करिवे 13 एवं 14 पदरे आपण माने देखिबे जे काहे बा किपरि से माने आसिले काहे कि से माने आसिले 13 पदरे लेखा अछि तत्परे मु देखिली सर्पर मुखरु पशुर मुखरु और भंड भाववादीर मुखरु बेंग परि तीनोटी अपवित्र आत्मा बाहरिला बेंग शयतानर गोटे माध्यम ए मध्य मिश्र को प्रभु पठेइथिले बेंग को बेंग परि तीन गोटी अपवित्र आत्मा से माने शयतानर अपवित्र माध्यम भावरे एपरी छलना करिवे एपरी सुंदर कथा कही समग्र राजा मान को कौन करिवे एकत्र करिवे जदि हमने प्रथम तिमोथी तार 4 अध्याय एवं तार जदि एक पद माने पढ़िबा सेथिरे देखिबे आत्मा स्पष्ट रूपे कहूअछंती उत्तर काल रे केही केही भ्रष्ट विवेक मिथ्यावादी लोक मानकर कपटपण रे भ्रांतिजनक आत्मा मानक प्रति और भूत मानक शिक्षा प्रति मनोयोग करी विश्वास कौन करिवे परित्याग करिवे यात्रा पुस्तक तार 8 पर्व रे जदि आपण माने देखिबे एही असुचि एवं अपवित्र आत्मा 5 और 7 पदरे जदि देखिबे जे अनंतर सदाप्रभु मूसा को कहिले हारण को कह तुमे नदी नाल पुष्करणी उपरे आपणार समस्त सजष्टि हस्त विस्तार करी मिस्र देश उपरे बेंग अणा तहिरे हारण मिस्रर समस्त जल उपरे आपणा हस्त विस्तार करते बेंग समूह उठी मिस्र देश व्यापी गले सेतेबेले मंत्रज्ञ माने आपणा मानकर माया रे से प्रकार करी मिस्र देश उपरे बेंग आनिले
प्रभु आज प्रभु परमेश्वर बेंग पठेइथिले सेही मिसरर लोक मानकु हंतसंत करिवा पाए, किंतु आज सेही बेंग जे कि शयतान भंड भाववादी भंड ख्रीष्टंक ठारू तिनी गोटी अपवित्र आत्मा भावरे आसे कोन करिवे, से मानकु आ समस्त राजा मानकु एकत्र करिवे। काहे कि एकत्र करिवे? 14 पदरे लिखा अछि, एमाने आश्चर्य कर्मकारी भूतात्मा होई सर्वशक्तिमान ईश्वरंक महादिनर युद्ध निमंते समस्त जगतर राजा मानकु एकत्र करिवा पाई सेमानंक निकटकु बाहरी जाते। एही सबु जगतर राजा माने समस्त एकत्र हेबे ईश्वरंक विरुद्ध रे युद्ध करिवा पाई। आउ जेतेबेले से माने ईश्वरंकर विरुद्ध रे युद्ध करिवा पाई एकत्र हेबे तार फलाफल कथा आम माने जानू, किंतु से माने मनुष्य पुत्रर चिन्ह देखिबे, जहाँकि आम माने माथ्यू लिखित सुसमाचार तार जदि आम माने 24 अध्याय पढ़िबा, माथ्यू तार 24 अध्याय पुणी जदि 29 पद एवं 30 पद से लिखा अछि, मात्र सही समयर क्लेश उतारे अकस्मात सूर्य अंधकारमय हेबो ओ चंद्र आलोक देव नाही, पुणी नक्षत्रमाला आकाशरु स्फलित हेबे ओ आकाश मंडलर शक्ति समूह विचलित हेबे। सेतेबेले आकाशरे मनुष्य पुत्रंकर लक्षण देखाजिबो, पुणी से समय पृथ्वीर समस्त गोष्ठी विलाप करिवे एवं मनुष्य पुत्रंकु महापराक्रम और महामहिमा सह आकाशर मेघमालारे आगमन करिवा देखिवे। से समय मनुष्य पुत्रंकर लक्षण से माने देखिवे। मनुष्य पुत्र महापराक्रम रे आसीबे युद्ध करिवा पाई। तार फलाफल कौन हेबो? प्रकाशित पुस्तक तार 19 अध्यायर जदि आम मैंने 11 पदरु 21 पद पर्यंत पढ़ा ताहा मैंने स्पष्ट भाव में देखा, ताहा मोर आलोचनार विषय रही। तेबे सही हर्मिगदन युद्ध रे प्रभु परमेश्वर आओ से संपूर्ण रूपे से मानकु ध्वंस करिवे। तार फलाफल कथा माने परे चिंता करिबा, किंतु 15 पदरे प्रभु साधु मानकु एक प्रतिज्ञा देउचंदी। कौन बोली? देखो आम्भे चोर परि आसुअछु, जे जाग्रत थाई अपना वस्त्र रक्षा करे से धन्य, कारण ताहा कले से उल्लंघ होई बुलिब नाही ओ लोके ताहार लज्जा देखिबे नाही। सेही अपवित्र आत्मा माने राजा मानकु एब्री भाषा रे हर्मिगदन नामक स्थान रे एकत्र कले। मोर प्रिय बंधु माने आम माने देखिलु जेतेबेले कि आउ प्रभु परमेश्वर जगत उपरे परि क्रोधर पात्र षष्ठ पात्र पर्यंत ढालिकिरी जिबे, आउ सेही समय रे जगतर अवस्था एपरी संकटापन्न हेब, तथापि से माने मन परिवर्तन करिवे नाही। तार शेष परिणति कौन घटिबो ना समस्त राजा एकत्र हेबे, परमेश्वर विरुद्ध युद्ध करी समस्त विनष्ट हेबे। किंतु ईश्वरंकर लोकमानक प्रति प्रभुंकर एही बाणी जे आमाने आसुअछु जाग्रत, आमे चोर परि आसुअछु, अर्थात आमे अति शीघ्र आसुअछु, तुमे जाग्रत हेकरि थाओ, आपणार वस्त्र को तुमे रक्षा करो। विश्वासी मानक निमंते मध्य एही बाणी प्रभु देउछंती जे साधु माने आमने अंधकार मध्य दे कौन करिबा नाही, जीवा नाही बोली तार प्रथम थेसलोनिकीय जदि आमने तार 5 अध्याय तार 2 पद पढ़िबा, प्रथम थेसलोनिकीय 5 अध्याय तार 2 पद, कारण रात्रि रे चोर आसिला परि प्रभुंक दिन जे आसीबो एहा तुमे माने उत्तम रूपे जानो। तेबे अंधकार दे आमे जीवा नाही, कारण आमे जानिछु चोर परि अंधकार परि आसीबो, किंतु आम माने से समय कौन स्वर्गारोहण करिथिबा बा मध्य आकाश को चली जाइथिबा प्रभु जीशुंक सहित चली जाइथिबा। किंतु जो माने रहिथिबे सेमानक पई एही आह्वान हेउछि जे तुमे माने आपणा आपणार वस्त्र को कौन करो निष्कलंक करो। 2 कोरिन्थियो तार 7 अध्याय जदि 1 पद पढ़िबा, अतएव हे प्रिय माने एही समस्त प्रतिज्ञा प्राप्त हेबारु आस, शरीर और आत्मार समस्त असुचितारु आपण आपण को सूची करू, पुणी ईश्वर को भय करी पवित्रतारे सिद्ध हेउ, पवित्रतारे सिद्ध हेउ। सेही कथाटी आओ चाहुछंती प्रभु। षष्ठ क्रोधर पात्र ढला जीव, जगत संकटापन्न हेब, तथापि दंड द्वारा महामारी द्वारा से माने बदलिबे नाही। आज अनुग्रहर समय प्रभु एही आह्वान देउछंती जे आज मध्य समय अछि, तुमे फेरी आस मो निकट, आपणार वस्त्र को तुमे कौन करो सूची पवित्र करो, कारण जे वस्त्र को रक्षा करिवो से धन्य, से उल्लंघ ही बुलिबो नाही, तार लज्जा आउ समस्ते देखिबे नाही, उल्लंघ ही बुलिबो नाही। प्रिय बंधु माने
समस्त आम मानकर मान सम्मान धन सबकिछि प्रभु आउ कौन करिवे आम मानक ठारु काढ़ी नेबे कारण नरकरे से समस्त नहीं आमे प्रवेश करि परिबा नै मु आमे नुह किंतु जो माने प्रभु को ग्रहण करिना से माने से सबु नहीं प्रवेश करिवे नै सबु जगत रे छाड़ी की चली जिवे तेणु करी आज प्रभु आह्वान दउछंती आज मध्य समय अछि तुमे कौन कर अनुग्रहर समय रे मन फेरण कर जेपरि एही क्रोधर सम्मुखीन तुमे हेब नाही एही क्रोधर पात्र सबु ढळा जिबार कष्ट वेदना तुमे पाइब नाही तुमे आज मन फेरण कर प्रभु हमन को आशीर्वाद करंतु मन फेरण करने को साहाय्य करंतु आसंतु हमने पदे प्रार्थना करिबा प्रिय प्रभु अनुग्रहर समय आशीर्वाद को आपणार करी मन फेरण करने को साहाय्य कर एपरी क्रोध तुम्हें संचय करी रखिअछ जगत रे तुम्हें ढालिब किंतु प्रभु आम मान को तुम्हें दया कर जेपरी आमने क्रोधरु बर्तिबु जो माने जीशु ख्रीष्ट को त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करिसंती सेमाने एही क्रोध मध्य देई जिवे नै किंतु जो माने जीशु ख्रीष्ट को आज पर्यंत ग्रहण करि नांती सेमाने क्रोधर सम्मुखीन हेबे वेदना भोगिबे कष्ट भोगिबे प्रभु आम माने अंधकार मध्य देई जिवु नै हे पिता अनुग्रहर समय रे आपण आपणार वस्त्र को शुचि पवित्र करी रक्षा करिया पई साहाय्य कर आरंभरु शेष पर्यंत तुमे आमानकर सहित रहिलो बोली धन्यवाद दे प्रिय प्रभु जीशुଙ୍କ नामरे मागुछु आमेन एतेबेले पिता परमेश्वरଙ୍କର असीम प्रेम त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର अनुग्रह दया पवित्र आत्माଙ୍କର चिरंतन शांति सुमधुर सहभागिता चेतना प्रेरणा सांत्वना आम समस्तଙ୍କ प्रति संगे रही उपकार करंतु आमेन प्रभु आशीर्वाद करंतु सुस्थ एवं सुरक्षित रुहंतु आसंता दिन रे मध्य आमने एहीपरि बाइबल अध्ययन रे बहु भाव जोग देवा बोली आशा करे।